को साथ साथ चीजें दिखती भी जाए। आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? पैरिटी जनरेटर एंड चेकर आपके सामने इस टाइम डिस्प्ले हो रहा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स। एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट्स के इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने आपको ये भी बता दिया था कि दे आर यूज्ड एज ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। एक्सक्लूसिव और का मैंने आपको बताया था कि दे दैट इज यूज्ड एज एन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन था। कोई बता सकता हो? लास्ट लेक्चर में था ये। एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड एज ऑड फंक्शन। आपके नंबर ऑफ इनपुट्स की साइड पे जो नंबर ऑफ वंस का काउंट होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए, देन आपकी आउटपुट वन होती है। एंड एक्सक्लूसिव नॉर के लिए था कि दैट इज एन इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का नाम हम इसको क्यों देते थे? हम उसका इसको नाम इसलिए देते थे क्योंकि हमने ये बात कही थी कि मोर देन टू इनपुट्स इफ अकर in your exclusive or your exclusive NOR gates, then the symbol is not possible to draw. तो हमने कहा था कि जब भी हम दो से ज्यादा इनपुट्स की बात करते हैं तो वी कनेक्ट इन अ फॉर्मेट के हम उसे ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन कहते हैं। उन लास्ट लेक्चर्स में हमने उसकी डायग्राम्स भी देख ली थी। उन्हीं से मिलकर, चूंकि हम एक्सक्लूसिव और को कहते हैं वो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है और एक्सक्लूसिव नॉर को कहते हैं वो एक ऑड फंक्शन है, तो आपको इनिशियल लेक्चर्स में याद होगा मैंने पैरिटी चेक बताई थी आप लोगों को। बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर्स में इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी की बात हुई थी, याद है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एंड Yes, आई ma'am. टोल्ड यू इन दोज इनिशियल लेक्चर्स में जब हमने पैरिटी समझी थी तो मैंने बताया था कि पैरिटी जो होती है दैट इज टू डिटेक्ट एरर, बट उसकी एक लिमिटेशन मैंने साथ में बताई थी कि वो सिर्फ एक बिट का एरर डिटेक्ट कर सकती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सर्किट फॉर पैरिटी जनरेटर एंड पैरिटी चेकर। जब हम इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी की बात कर रहे हैं तो अब आपको नाम से पता लग रहा होगा कि हम इनको किन गेट्स को यूज करके बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर को। उसकी वजह, एक्सक्लूसिव और हमें ऑड फंक्शन देता है, एक्सक्लूसिव नॉर हमें इवन फंक्शन देता है। वी कैन यूज दीज लॉजिक गेट्स टू क्रिएट आवर सर्किट फॉर द पैरिटी जनरेटर एंड फॉर चेकर एज वेल। आई एम सॉरी अबाउट माई वॉइस, अगर कुछ समझ ना आए तो काइंडली पूछ लीजिएगा। Errors in digital system. Errors can occur as digital codes being transferred from one point to another within a digital system. And these errors for the undesired bits could be कि वो 0 को 1 कर दे और 1 को 0 कर दे. The probability in the digital system that error will occur is very small, but if it occurs, it can cause serious problems in our digital systems. ये वही बात हो रही है, पैरिटी का रिव्यू दे रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा कि पैरिटी के टाइम पे जब हमने बात की थी कि बड़ा रेयर होता है कि बिट्स जो है वो चेंज हो जाए, मगर ऐसा हो भी सकता है और उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है और सिर्फ एक बिट का एरर क्रिएट हो सकता है। बेसिक लॉजिक ऑफ पैरिटी. Parity bit is used to detect errors during transmission of binary information. It is an extra bit included with the binary message which indicates if number of ones in a code is even or odd for the error detection purpose. ये आपको बेसिक लॉजिक ऑफ द पैरिटी शुरू के बिल्कुल स्टार्ट में लेक्चर्स में जब मैंने करवाया था तब मैंने ये बात बताई थी। पैरिटी जनरेशन एंड चेकिंग. ऑड और इवन फंक्शंस यूज्ड फॉर द एरर डिटेक्शन. ये वही बात हो रही है कि और एंड इवन फंक्शंस हैं आपके
Exclusive or exclusive nor can be used for the even or odd parity. ठीक हो गया. Parity bit included with binary message to make the number of ones either odd or even. Error is detected at the receiver if the parity of data bits does not respond to the transmitted value. ये वही बात है जब हमने पैरिटी बोली थी कि ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जब जाता है कोई भी कोड, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान ये तय पाया होता है कि हमारे पास इवन पैरिटी आएगी या ऑड पैरिटी आएगी, और उसी लॉजिक को देखकर रिसीवर ये डिसाइड करता है कि मेरे पास एरर आया है या मेरे पास सही सिग्नल आया है. यही चीज होती है. पैरिटी जनरेशन. Odd parity function generates parity bit for the even parity, and even parity function generates parity bit for the odd parity. Odd parity function जो होता है वो जनरेट इवन पैरिटी के लिए करता है. ये चीज उल्टी क्यों है ये अभी आप आगे जाके जब ये सर्किट डायग्राम और इसका टेबल देखेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि जो ऑड पैरिटी फंक्शन है वो इवन पैरिटी के लिए यूज होता है एंड वाइस वर्सा. ये पैरिटी जनरेटर सर्किट की बात हो रही है. इधर लिखा हुआ है पैरिटी जनरेशन, पैरिटी जनरेट करने वाला सर्किट. नेक्स्ट इज पैरिटी चेकर, पैरिटी चेक करने वाला सर्किट. Odd parity function checks errors for the even parity. And even parity function checks error for the odd parity. Odd parity जो function होता है वो even parity में use होता है for the checker and as well as for the generation. ऐसा क्यों है ये भी हम आगे जाके टेबल पे इस चीज को क्लैरिफाई कर देंगे. आपने बस बात ये याद रखनी है कि ये ऑपोजिट चीजें इसलिए यूज होती हैं क्योंकि देखो ऑड पैरिटी होगी तो उसको इवन में करेंगे ना, इतना भी आप जेन में रखिएगा. दिस इज अ जनरल ब्लॉक डायग्राम. दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर ऑन द अदर एंड. एक एन बिट का कोड जा रहा है. पार्टी जनरेटर का सर्किट है उसका ब्लॉक लगा हुआ है. एन बिट का कोड गया तो क्या हो जाएगा. मैंने आपको बताया था पैरिटी बिट की पोजीशन मोस्टली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की पोजीशन होती है या लीस्ट सिग्निफिकेंट की होती है. ये भी मैंने शुरू के लेक्चर में जब पैरिटी का इंट्रोडक्शन करवाया था तब बताई थी ये बात. तो एन बिट कोड में जब पैरिटी जनरेटर ने पैरिटी जनरेट की तो एन प्लस वन बिट कोड हो गया. ये प्लस वन क्यों आ गया, प्लस वन आ गया जी उसने पैरिटी डाल दी है अपने कोड में. ठीक हो गया. फॉर एग्जाम्पल 4 बिट का कोड था तो पांचवी बिट ऐड हो गई जी पैरिटी की, either on the least significant side or the most significant side. Then ये n plus 1 बिट का कोड गया आपके पैरिटी चेकर के पास. पैरिटी चेकर क्या करता है, पैरिटी चेकर विल चेक कि मेरे पास रिसीव होने वाला कोड क्या इवन पैरिटी रखता है. इवन पैरिटी का प्रोसीजर क्या था, द काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस ऑफ द रिसीव्ड कोड मस्ट बी इक्वल टू इवन. इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 0 2 4 6 सो ऑन. अब क्या होगा, पैरिटी चेकर को अगर तो लगेगा कि कोड ठीक है वो उसे अपने पास रख लेगा, अगर नहीं होगा तो वो एरर जनरेट कर देगा. ये बात आपने याद रखनी है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान ये मुआहदा तय पाया होता है कि हम कौन सी पैरिटी जनरेट करेगा वो और कौन सी पैरिटी रिसीव होनी है. एक ही पैरिटी एट अ टाइम अकर हो सकती है. इधर इट कुड बी ऑड पैरिटी वो डिसाइड कर सकते हैं आपस में ट्रांसमीटर या रिसीवर, या इवन पैरिटी डिसाइड कर सकता है ट्रांसमीटर या रिसीवर. ऑड पैरिटी बिट, काउंट ऑफ वंस ऑन दिस बिट कोड इज ऑड. ठीक है, अगर ऑड पैरिटी बिट है तो हमारे पास ये जो डेटा जा रहा था एन बिट कोड का, एन प्लस 1 बिट कोड क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. So we will use the even function to generate the odd parity bit. ये वही ऑपोजिट बातें भी हो रही हैं कि एक फंक्शन के लिए एक्चुअली में आप दूसरी चीज यूज करते हो. काउंट ऑफ वंस, इफ इन दिस n plus bit code is even, then we will use the odd function for the even parity bit. चेकर के लिए भी आपके पास सिमिलर सिचुएशन होती है. ये रिसीवर साइड पे है टू चेक फॉर द ऑड पैरिटी एंड फॉर द इवन पैरिटी. अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमने जो अभी तक चीजें समझी हैं और देखी हैं और पढ़ी हैं वो हमें जरा समझ आ सके. I am going to take an example for the even parity where I am going to design an even parity generator and a checker for 3-bit code.
अब इवन पैरिटी मैंने आपको लिख दी है, बता दी है, इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान it's decided कि we are going to work on the even parity. Consider a 3-bit code that is need to be transmitted with the fourth bit as the parity bit. We are following even parity. Truth table of the even parity generator. दो चीजें थी पीछे ब्लॉक डायग्राम में, एक जनरेटर था जो जनरेट करता था पैरिटी को, और एक चेकर था. वी आर गोइंग टू क्रिएट द सर्किट फॉर बोथ ब्लॉक्स, जनरेटर भी और रिसीवर साइड पे चेकर भी. अब जब तक हमें ट्रूथ टेबल नहीं मालूम होगा हम सर्किट नहीं बना सकते. द ट्रूथ टेबल ऑफ द इवन पैरिटी इज दिस. ये देखिएगा 3-बिट मैसेज था हमारे पास एक्स वाई एंड जी. इफ वी हैव अ 3 इनपुट, वी नो कि उसके कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, उसके लिए इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं. 000 से लेके 111 तक. अगला पैरिटी जनरेटर सर्किट है. पैरिटी जनरेटर सर्किट है तो अभी वो पैरिटी जनरेट कर रहा है, वो इसके साथ पैरिटी बिट लगा रहा है. आखिरी कॉलम जो ये वाला है हमारा, वो आ जाता है जी पैरिटी बिट का, जिसको वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया है जी कैपिटल पी. समझ आ रही है अभी तक किसी को कोई इशू? No, ma'am. What about the rest of the class? ओके. अब इधर तक तो आपने सर्किट बना लिया अपना. 3 इनपुट मैसेज आपने बना लिए कि तीन इनपुट है तो Z00 से लेके 111 तक बन जाएगा. पैरिटी जनरेटर का सर्किट है तो पैरिटी बिट का कॉलम आपने इधर तक बना लिया जी, पैरिटी बिट लिखा और उसको वेरिएबल का नाम दे दिया P. Now what you are going to do? You are going to count the number of ones at your input side, and if they are not even, तो आप क्या करोगे? आप उसे even करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3 इनपुट का मैसेज है 000, किसी इनपुट पे कोई 1 नहीं पाया गया, पैरिटी बिट इज 0. क्यों? क्योंकि हमें नंबर ऑफ काउंट मिला ही नहीं है अभी कोई. अगला 001, काउंट योर नंबर ऑफ वंस एट योर इनपुट साइड. एक्स पे कोई नहीं है, वाई पे कोई नहीं है, जी पे देर इज ओनली वन. वन, सिर्फ एक इनपुट ऐसी है जिसपे 1 पाया जाता है, तो 1 इज द काउंट फॉर ऑड. मैं काउंटिंग की बात कर रही हूं, मैं इस बिट 1 की बात नहीं कर रही हूं. ठीक हो गया? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिट 1, आई एम टॉकिंग अबाउट द काउंट और द नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट एट योर इनपुट साइड. सो सिर्फ एक 1 पाया गया है यहाँ, दिस इज द ऑड काउंटिंग. तो आपने इसमें पैरिटी बिट क्या जनरेट कर दी? 1. अब कितना हो जाएगा टोटल? टोटल देखिएगा इस अब 2 होगा. एग्जैक्टली 2 हो गया, वो इवन हो गया. अब बात समझ आई हाउ द पैरिटी जनरेटर इज क्रिएटिंग दिस आउटपुट कॉलम. यस मिस. ठीक है. सिमिलरली एक और रैंडम 2 और करवा देती हूँ. इस पे आ जाइएगा जहां x 0 है, y 1 है एंड z 1 है. यू हैव अ काउंट ऑफ ओनली 2 वंस. ठीक हो गया? इवन है. यस दिस इज इवन. 2 इज अ काउंट इन इवन नंबर्स. आपकी पैरिटी जनरेट वो क्या करेगा? 0. जी ये पैरिटी इवन के साथ ही मौजूद है, ये 3-बिट मैसेज. मुझे पैरिटी जनरेट इसके साथ लगाने की बिट क्या जरूरत होगी? 0. अब आखिरी वाला देख लेते हैं. काउंट योर नंबर ऑफ वंस एट योर इनपुट साइड. 1 2 3. 3 इज द ऑड नंबर. इसका मतलब आप पैरिटी बिट क्या लगाएंगे? 1 टू मेक द होल नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4. ये चौथी बिट मिला के वो इवन हो गया. इस टेबल तक अभी तक किसी को कोई इशू? नो मिस. ओके. मैंने हाईलाइट भी कर दी है ताकि आपको अंदाजा हो कि किन किन कॉलम्स को देख के आप बात कर रहे हैं कि ये पैरिटी बिट्स इसने जनरेट की हैं. बाकी रेस्ट ऑफ ऑल आर 0. If we write in sum of mean terms, the one I have highlighted in the table, they are included in the odd function. आप इसका k map अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्सक्लूसिव और के लास्ट लेक्चर में k map बनाया था 3-बिट का. याद है इन पोजीशंस पे 1 आया था. अगर आप इस पोजीशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ यहाँ 1 मैप करें इस टेबल पे,
यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है और यहाँ वन है, ये देखिएगा ये वन वही मैप्स हुए में। तो आपको ये सर्किट एक्सक्लूसिव और 3 बिट वेरिएबल से मिलता जुलता लग रहा होगा। ये देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंसी रूल फॉलो नहीं हो रहा। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 लिटरल्स बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म। ये देखिएगा, फिर एक ब्लॉक छोड़ के ये है, फिर एक ब्लॉक छोड़ के ये है। सो यहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन बन जाता है। ये 3 वेरिएबल एक्सक्लूसिव और विच इज दी ऑड फंक्शन है। अब आपको पीछे बात याद आई जो मैंने टेक्स्ट लिखा था कि आप ऑड फंक्शन यूज करते हैं फॉर द इवन पेरिटी एंड वाइस वर्सा। ये वही बात है कि हम कर इवन पैरिटी जनरेट एंड चेक कर रहे हैं, मगर फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है हमारा, ऑड। नाउ इसकी जब आप मीन टर्म्स लिखेंगे तो इसकी मीन टर्म्स लिखने के लिए एक ये टर्म बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएंगी। 4 मीन टर्म्स बनेंगी। उन्हें अगर आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हम उसको एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन में डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैंने जब एक्सक्लूसिव और करवाया था तो मैंने बड़ी डिटेल में ये चीजें आपको शो की हुई हैं, इसलिए मैं वो दोबारा से शो नहीं कर रही कि 4 मीन टर्म्स को हाउ आई विल कन्वर्ट इट इनटू द एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन। वो मैथमेटिकल चीजें मैंने एक्सक्लूसिव और के टाइम दिखाई हुई हैं। अब अगर मेरे पास इस तरह का कोई के मैप बन रहा है तो आई नो दिस इज दी ऑड फंक्शन, और मुझे डायरेक्टली यहाँ से बात पता लगती है कि अगर मेरी ग्रुपिंग ऑफ वंस आर इन दिस फॉर्म तो मेरे पास ये ऑड फंक्शन है, और इस फंक्शन का सर्किट डायग्राम ऐसे बनता है जो नीचे बनी हुई है। दिस इज आवर जनरेटर। we have a 3 input message xyz at the input side. Parity bit is the output which is generating parity depending on your inputs, that is at the output side, and we can say directly x exclusive or y exclusive or z। ये देखिएगा ये ऑड फंक्शन है आपका। we will use 4 bit odd function to check for the errors in the even parity। अब जनरेटर सर्किट तो बन गया, पैरिटी ये सारा मैसेज एज इट इज पैरिटी बिट के साथ हमने बात की रिसीवर के पास रिसीव होगा। तो जब रिसीवर के पास ये मैसेज रिसीव होगा तो क्या होगा, वो ये 3 बिट का मैसेज, पीछे यही बात थी ना n+1 बिट, तो 3 बिट का मैसेज प्लस दिस पैरिटी बिट, ये भी इस मैसेज के साथ रिसीवर के पास जाएगी। ये देखिएगा सपोजिशन दी हुई है, अगर इफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 0 1 है ट्रांसमिटेड मैसेज में पैरिटी बिट, ये देखिएगा इस टाइम लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे लगी हुई है। ठीक हो गया। एंड 0 0 1 है, 0 0 1 तो पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए, 1, टू मेक द होल काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस इक्वल टू इवन, 1 और 2। एट द रिसीवर साइड, ये रिसीवर साइड की बात हो रही है, अब चेकर हमेशा रिसीवर साइड पे लगेगा। At receiver, the parity is even and hence the checker will, ये देखिएगा इस पूरे मैसेज को रिसीव होने के बाद रिसीवर चेक क्या कर रहा है, इवन पैरिटी है, 1 2 नंबर ऑफ 1 है, यस दिस इज इवन पैरिटी। चेकर ने क्रिएट किया जी आउटपुट इक्वल्स टू 0 विच मीन्स नो एरर, कोई एरर नहीं है, इवन पैरिटी के साथ ही हमें हमारा मैसेज रिसीव हुआ है। मगर अगर ऐसा ना हुआ, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिसीव होने वाले मैसेज में ये आखिरी बिट 0 है सपोज, तो नंबर ऑफ काउंट ऑफ वंस कितने हो गए, ओनली 1 हो जाता। 1 इज दी ऑड नंबर। रिसीवर को ये बात पता है मुझे रिसीव होने वाला मैसेज इवन पैरिटी रखता है, गलत हो गया, एरर आ गया, चेकर क्या आउटपुट देगा, चेकर आउटपुट देगा 1। अब इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हमने चेकर का ट्रूथ टेबल बनाना है। नीचे एक एग्जांपल मैंने दोबारा से शो की हुई है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग से, उसमें मैंने वाई बिट को ऑल्टर किया हुआ है कि अगर वाई बिट 0 से 1 हो जाए, क्योंकि आपको नहीं मालूम, जरूरी नहीं है पैरिटी बिट में ही एरर आए, मैसेज में भी एरर आ सकता है, पैरिटी बिट में भी एरर आ सकता है, क्योंकि पैरिटी बिट भी मैसेज के साथ कंबाइन हो चुकी हुई है। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ योर पैरिटी चेकर, हाउ यू विल क्रिएट इट। 4 बिट का मैसेज है, ये आपको बात मालूम है, क्यों, क्योंकि ट्रांसमीटर ने बोला था मेरे पास 3 बिट है और एक मैं पैरिटी दे रहा हूँ, एक्स वाई जी, ये 3 बिट का मैसेज था, पैरिटी बिट इंक्लूड हो गई, चौथा ये वेरिएबल आ गया।
अगर चौथा ये वेरिएबल आ गया तो अब आप 4 इनपुट के अकॉर्डिंगली ट्रुथ टेबल का कॉम्बिनेशन डिसाइड कर सकते हैं। टेट्रास 0 से लेके टेट्रास 1 तक आपका टेबल बन गया, यहाँ तक आपका टेबल बन गया। अब बात रह गई आखिरी कॉलम की, जो कि है पैरिटी चेकर। ये पूरा टेबल आप खुद बनाते हैं। अब आ गई बात पैरिटी चेकर की। पैरिटी चेकर मैंने आपको बताया, आई एम रिप्रेजेंटिंग द चेकर एज कैपिटल सी वेरिएबल से, उसे मैंने कैपिटल सी लिखा हुआ है। एंड नाउ डिपेंडिंग ऑन माई इनपुट्स पे इवन पैरिटी है या नहीं, दिस चेकर इज गोइंग टू चेक इट। सिंपल। और कीजिएगा, मैंने हर दो रॉस को ऑफ सेम कलर्स रखा हुआ है। उसकी वजह आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये देखिएगा। सबसे पहले ये वाला ग्रे रीजन का देख लें। ग्रे रीजन जो है ये, इसमें ये देखिएगा 3 बिट का मैसेज है, उसमें एक मरतबा पैरिटी बिट 0, एक मरतबा पैरिटी बिट 1 जा रही है। हम हर तरीके से चेक कर रहे हैं अपने मैसेज को। ठीक हो गया। सिमिलरली नीचे और लाइट शेड पे आ जाइएगा, पेज कलर पे, इसमें देखिएगा 001 आएगा अगला मैसेज। तो 001 में एक मरतबा पैरिटी बिट 0 है, एक मरतबा पैरिटी बिट 1 है। हम हर पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। सिमिलरली इस नियॉन ब्लू पे आ जाइएगा। 010 वुड बी द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट मैसेज। 010 एक मरतबा हम पैरिटी बिट को कह रहे हैं 0 है, एक मरतबा पैरिटी बिट को कह रहे हैं 1 है, कि ये भी हो पैरिटी जा सकती है, ये भी पैरिटी जा सकती है, एवरी पॉसिबिलिटी and so on. Now we are going to check the parity. Just simply after creating these input combinations, आपने चेक करना है count your number of ones in your this 4-bit message. If the count is equal to even, the checker will create equals to 0. और अगर count odd है तो checker क्या दे देगा? Error दे देगा। अच्छा, इवन पैरिटी में एक बात मुझे बताइएगा, 0 नंबर आता है इवन नंबर्स में? No, miss. इवन में 0 नहीं आता। जी, कोई और? मिस आते हैं। जी, सर्च कर लिए? मिस मुझे याद आ गई। अच्छा, एक्चुअली मिस हो जाता है, दैट इज ओके। मैंने इसलिए क्वेश्चन किया था ताकि रिकॉल हो जाए। अब आपको इस चेकर का 0 समझ आ गया होगा, पहले वाले का। ठीक हो गया, कोई एरर नहीं है। यस मिस। बाकी क्लास को समझ आ रही है? यस मैम। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप लोग। यस मैम। असमार हैदर मौजूद है? यस मैम। ठीक हो गया। असमार समझ आ रही है? जी मैडम। ओके, चलो इसके बाद मैं क्वेश्चंस करती हूँ फिर थोड़े से सबसे। अच्छा, नेक्स्ट इज कितने नंबर ऑफ वंस हैं, काउंट करें। सिर्फ एक नंबर ऑफ वन पाया जाता है 4-बिट मैसेज में, तो काउंट कितना हो गया? ऑड हो गया। उस चेकर ने बोल दिया जी मेरे पास एरर है। ठीक हो गया। सिमिलरली कोई रैंडम सी एक और एग्जांपल बीच में से ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं। x is 0, y 1, z 1, p 0। काउंट नंबर ऑफ वंस, 1 2, 2 इज इवन। चेक करने का जी मेरे पास कोई एरर नहीं है, इवन पैरिटी रिसीव हुई है। इसी से नीचे देख लेते हैं। नंबर ऑफ वंस है 1 2 3। ऑड नंबर ऑफ वन का काउंट है, चेकर ने 1 दे दिया है, एरर है। समझ आ गया? इसी तरीके से ये पूरा टेबल है। किसी को इस पूरे टेबल में कोई इशू, एक मरतबा आप देख लें इसको। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई रॉ समझ नहीं आई है तो मुझे बता दें। ठीक हो गया, आगे बढ़ूं? यस मैम। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द के मैप। के मैप इसी टेबल के थ्रू, ये जो टेबल हमने बनाया था, जहां जहां वंस थे वहां वहां आई एम गोइंग टू प्लेस द वंस।
अब जहां जहां वन था वहां आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये स्टिल ऑड फंक्शन बन रहा है, एक्सक्लूसिव और हैविंग 4 वेरिएबल्स का, अगर आपको के मैप याद हो। अब आपको बात पता लग रही होगी कि मैंने आपको बोला था ऑड फंक्शन इज यूज्ड एट दी इवन पैरिटी चेकर। तो ये ऑड फंक्शन बन गया है, देखिए जब आपने उसको के मैप में वंस मैप किए, एंड जब आप उसकी ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग इंडिविजुअल वन ही हो सकता है, क्योंकि देयर इज नो रैप अराउंड एडजेंसी रूल, तो हर वन इंडिविजुअल ग्रुप बनाता है। अब एक यही चीज है कि आप इतने ज्यादा मीन टर्म्स को नीचे बूलियन एक्सप्रेशन उसकी लिखें, आपको ये बात डायरेक्टली मालूम है कि ये एक ऑड फंक्शन है, 4 वेरिएबल ऑड फंक्शन है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्सक्लूसिव और जी एक्सक्लूसिव और पी। इस फॉर्म में आप इस के मैप को डायरेक्टली लिख सकते हैं, और इसकी सर्किट डायग्राम इवन पैरिटी चेकर की आपके पास ये बन जाएगी, एक्स वाई एक एक्सक्लूसिव और में चले गया, जी पी दूसरे 2 वेरिएबल दूसरे एक्सक्लूसिव और में, एंड अल्टीमेटली वो चेकर से गुजर गए, एक और एक्सक्लूसिव और लग के। अब सवाल है जी, दिस इज योर इवन पैरिटी जनरेटर, ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाई हुई है जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग से, ये वैसे पहले आ जाती तो बेहतर हो जाता। दिस इज योर इवन पैरिटी जनरेटर एंड दिस इज योर इवन पैरिटी चेकर। ऑड पैरिटी जनरेटर एंड चेकर क्या होगा? हमने इवन पैरिटी जनरेटर देख लिया, इवन पैरिटी चेकर देख लिया, आपको मैंने बताया था एक्सक्लूसिव नॉर कॉम्प्लीमेंट है एक्सक्लूसिव और का, इवन का कॉम्प्लीमेंट होता है ऑड, एंड वाइस वर्सा। अब आप सोच सकते होंगे कि ऑड पैरिटी जनरेटर एंड चेकर में क्या इस्तेमाल हो सकता है। सारा कुछ ऑपोजिट हो जाएगा जो अभी तक हमने पढ़ा। हमने इवन पैरिटी में काउंट देखा, नंबर ऑफ वंस का इन आवर 3 बिट मैसेज इवन होना चाहिए, तो पैरिटी बिट उसके मुताबिक लगती चली जाती है। अब ऑड पैरिटी जनरेटर में, जनरेटर सर्किट की बात हो रही है जो पैरिटी जनरेट करता है, 3 बिट का मैसेज है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ वंस शुड बी 1, ये देखिएगा कोई 1 नहीं है, ये इवन में काउंट हो जाता है, इसलिए मैंने 1 लगा दिया। पैरिटी बिट जनरेटर ने कहा कि जी नहीं 1 एक लगाओ ताकि ये ऑड पैरिटी बने। आगे अगली रो 0 0 1, सिर्फ एक 1 है, दिस इज एन ऑड नंबर, उसको पैरिटी बिट लगाने की जरूरत नहीं है, उसने 0 लिख दिया। नीचे एक और आ जाते हैं, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 1। नंबर ऑफ वंस काउंट कीजिएगा, 1 2, इवन नंबर है, पैरिटी जनरेटर ने कहा जी एक पैरिटी बिट के 1 लगाओ ताकि ये काउंट बने 1 2 3। समझ आई ये सॉर्ट पैरिटी जनरेटर के ट्रुथ टेबल की? अब उससे बिल्कुल ऑपोजिट है ये। इसकी सर्किट, इसका आप के मैप बनाएं, सिमिलरली जहां जहां वंस हैं वहां वहां आप के मैप में वंस प्लेस करेंगे तो आप ये गौर करेंगे कि वो इवन फंक्शन बनेगा, जो कि आपका एक्सक्लूसिव नॉर का के मैप था 3 वेरिएबल का। अब ये देखिएगा, एक्सक्लूसिव नॉर सबसे आखिर में आपकी आउटपुट साइड पे लग जाता है, ये आउटपुट साइड पे लग जाता है। ये हम आइडेंटिटी पहले कर चुके हैं कि x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z का बार हो तो वो अल्टीमेटली हमारा नॉर फंक्शन से गुजरता है, ये पूरा फंक्शन पे एक्सक्लूसिव नॉर आ जाता है। ये आपकी आइडेंटिटीज ऑफ एक्सक्लूसिव और जब मैंने दिखाई थी तो उसमें एक प्रूफ भी करवाया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने सिर्फ एक्सक्लूसिव नॉर अल्टीमेट आउटपुट पे लगा दिया हुआ है। अगला आपका चेकर का सर्किट आ गया। ऑड पैरिटी चेकर में क्या है, इट्स ऑड पैरिटी चेकर, 4 बिट मैसेज मतलब एक्स वाई जी और ये पी बिट के साथ रिसीव होगा चेकर को। चेकर इस पे चेक करेगा कि नंबर ऑफ काउंट ऑफ वंस मस्ट बी ऑड, अगर नंबर ऑफ काउंट ऑफ वंस ऑड होंगे तो चेकर 0 दे देगा कि कोई एरर नहीं है। अगर नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ वंस इन द 4 बिट मैसेज ऑड नहीं होंगे तो चेकर 1 दे देगा, मतलब वो कहेगा जी इसमें एरर पाया जाता है। अब सिमिलरली ये देखिएगा, इसमें कोई 1 नहीं है, ये इवन बन रहा था, उसने चेक करने कह दिया कि जी इसमें एरर है, उसने c इक्वल्स टू 1 कह दिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 0 0 1 0,
नंबर ऑफ वंस का काउंटिंग करें तो सिर्फ एक जगह पे वन है, दिस इज एन ऑड नंबर, ऑड पैरिटी ही है। चेकर ने जीरो दिया आउटपुट पे के, जी बिल्कुल सही है, ऑड पैरिटी के साथ मैसेज रिसीव हुआ है। आगे आ जाए, x is 0, y is 0, z is 1 एंड p is 1। नंबर ऑफ वंस का काउंट कितना है, एक दो, इवन हो गया। अब चेकर क्या करेगा, चेकर ने वन आउटपुट दे दी ये शो करने के लिए कि जी इसमें एरर है, ये तो इवन पैरिटी वाला रिसीव हो गया। इन दिस वे आपका ये पूरा टेबल बन जाता है और उसी के मुताबिक आपका ये फंक्शनल, ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक डायग्राम बनती है, जिसमें ये देखिएगा एक्स वाई एक्सक्लूसिव और हो रहे हैं, जी पी एक्सक्लूसिव और हो रहे हैं और अल्टीमेटली एक्सक्लूसिव नॉर लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका के मैप बनाएंगे तो आप देखेंगे ये 4 वेरिएबल इवन फंक्शन बनेगा और उसमें आउटपुट पे अल्टीमेटली आपका एक्सक्लूसिव नॉर गेट ही लगता है। यहां तक अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक अभी तक किसी को कोई इशू? नो No, मैम। ma'am. ठीक हो गया। एक एग्जांपल आगे और कर लेते हैं हम। यहाँ तक आपने अब इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी, जनरेटर एंड चेकर्स बनाना सीख लिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जी डिजाइन प्रोसीजर। डिजाइन प्रोसीजर, what is a design procedure? There are few steps in your designing. अभी तक हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स बड़े छोटे छोटे बनाना सीखे हैं, एंड और नॉट या नैंड नॉर कॉम्प्लीमेंट्स के सर्किट्स ले लिए, बिल्कुल छोटे छोटे से, बहुत बल्कि नहीं थे वो, बल्कि इन सेंस के देयर वरंट टू मच एंड और नैंड नॉर, इतने ज्यादा गेट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। लेकिन व्हाट अबाउट सच काइंड ऑफ सर्किट जहां आउटपुट्स बढ़ जाए? अगर आउटपुट्स बढ़ जाएंगी, मतलब मैंने आपको बात बताई थी जब हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स देखे थे कि दो आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सर्किट भी बन सकता था उससे और मल्टीपल आउटपुट भी। मैंने एक शुरू के लेक्चर में आपको एक डायग्राम शो की थी, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स के दौरान। तो जब आउटपुट्स भी बढ़ जाएंगी तो अब आप इमेजिन कर लें कि ए चार इनपुट्स में एक आउटपुट देगी, वही चार इनपुट एक और आउटपुट भी देगा, वही चार इनपुट्स एक और फॉर्म में भी आउटपुट देगा। सो मल्टीपल आउटपुट्स क्रिएट करने के लिए सर्किट बल्कि होता चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गेट्स लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने आउटपुट ये बोला हुआ है इज द फंक्शन ऑफ आवर इनपुट्स। So there are few steps to understand in our designing procedure and the first one is the specification. ये ऐसे भी आ जाती है डिजाइन प्रोसीजर के प्रॉब्लम्स के, आपको स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशन तो नहीं, स्टेटमेंट दी गई होती है आपको एक, और आपको बताया गया होता है कि आपने कोई टास्क उसमें उस स्टेटमेंट में लिखा होता है, इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा होता है जी आपने ये परफॉर्म करना है या ये कोड कन्वर्जन करनी है। अब ए टू जेड से लेके डिजाइनिंग आप स्टूडेंट की जिम्मे होती है, वो डिसाइड करता है कि हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द सर्किट, हाउ आई एम गोइंग टू मेक द इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कितनी इनपुट बनेंगी कितनी आउटपुट बनेंगी इस स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। कन्वर्जन के लिए मुझे क्या स्टेप्स करने होंगे, के मैप्स प्लॉट करूंगा या मैं करूंगी या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज करके मैनिपुलेशन करके डिराइव करूंगी, जो भी मेथड्स होते हैं वो सारा कुछ डिजाइनिंग में आ जाता है। वो होता है जी दूसरे एंड पे जो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है उस पे होता है। तो दिस इज व्हाट योर डिजाइन प्रोसीजर इज, कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, बस उस स्टेटमेंट में सारा कुछ लिखा हुआ है और आपने उसी के अकॉर्डिंगली सोचना है कि मैं इनपुट क्या लूँ, आउटपुट क्या लूँ, कैसे डिजाइनिंग करूँ, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करूँ कि ये चीजें यूं यूं मुझे अल्टीमेटली मेरे ट्रूथ टेबल तक, मेरे इक्वेशंस तक और मेरे सर्किट तक लेके जाए मुझे ये डिजाइन। उसमें ये 5 स्टेप्स होते हैं। स्पेसिफिकेशन सबसे पहला होता है कि मेंशन द सिंबल्स और द नेम्स यू आर यूजिंग फॉर योर इनपुट्स एंड आउटपुट्स इफ दे आर नॉट मेंशन्ड। अगर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसमें मेंशन नहीं किया हुआ, जिस तरह आपको एक मैंने एग्जांपल दी थी आमना बिलाल और रहीम की, उसमें अक्सर बच्चों ने गड़बड़ की हुई थी कि अपन आमना बिलाल और रहीम को एक्स वाई जी तो ले लिया है, मगर अब ये इंस्ट्रक्टर को आपने बताना है कि यू आर यूजिंग एक्स वाई जी फॉर द इनपुट, एक्स इज यूजिंग फॉर द इनपुट आमना, वाई यू आर यूजिंग फॉर बिलाल
and Z you are using for Rahim. ये आपने लिख के उस इंस्ट्रक्टर को स्पेसिफाई करना है। अगर तो उसने लिखा हुआ है कि आमना इज इक्वल टू एक्स है, रहीम इज इक्वल टू वाई है एंड बिलाल इज इक्वल टू जी है, तो आपको तो जरूरत नहीं ना, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। सो स्पेसिफिकेशन मैटर्स अ लॉट। यू हैव टू टेल कि आपने किन किन सिंबल्स को इनपुट से रिप्रेजेंट किया है, किस किस के साथ जोड़ा है कि ये रिप्रेजेंट करता है, एंड सिमिलरली फॉर द आउटपुट साइड। फॉर्मुलेशंस आ गई। derive the truth table or the boolean expressions that define required relationship between inputs and outputs. फॉर्मुलेशन में सीधी सी बात है, फॉर्मूले अप्लाई करके ट्रूथ मतलब ट्रूथ टेबल लेना या बूलियन इक्वेशंस में जो हम अभी सारी अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस वगैरह सीख चुके हैं, उनके थ्रू हमने उस पर काम करना है ताकि हमारे इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप बन सके। ऑप्टिमाइजेशन, अप्लाई टू लेवल और मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन। ड्रॉ लॉजिक डायग्राम फॉर द रिजल्टिंग सर्किट। ऑप्टिमाइजेशन में लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी टू लेवल ऑप्टिमाइजेशन, मैंने आपको पढ़ाई थी, और टू लेवल ऑप्टिमाइजेशन हमने पढ़ी थी मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के दौरान। टू लेवल ऑप्टिमाइजेशन के अलावा हम मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है। आपको मैंने एक चीज पढ़ा दी हुई है, दैट इज द कॉस्ट क्राइटेरिया। कॉस्ट क्राइटेरिया में हमने ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की हुई है कि हमें बचत करनी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ गेट्स यूज करने हैं ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो। मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन जो लफ्ज है ना, ये वाली मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन, वो क्या करता है, एक गेट की आउटपुट को अगर वो मल्टीपल जगह यूज होती है ना, तो उसी गेट से पकड़ के मल्टीपल जगह यूज कर लेता है। सिमिलरली अगर एक इनपुट मल्टीपल जगह पे यूज हो रही है, बी फॉर एग्जाम्पल हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो बी को बार बार बनाने के बजाय वो बी के ऊपर से ही वायरिंग लेके हम उसको शेयर्ड कर लेते हैं रेस्ट ऑफ द सर्किट के साथ। उसे कहते हैं मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर सर्किट कि आप अगर बहुत बड़ा सा सर्किट बना रहे हैं, बहुत बिग है वो, बहुत बल्कि है, आपको मालूम है जी इतनी इनपुट्स हैं इतने आउटपुट्स हैं, ये तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो आपने कोशिश करनी है कि कुछ गेट्स की आउटपुट जो शेयर्ड हो सके दूसरे गेट की इनपुट पे, आप उसको वैसे से ही बनाए, उसको वहीं से शेयर करवा लें। ये भी हम एक डायग्राम इसकी पूरी एक एग्जांपल करते हैं, उसमें ये चीजें आपको याद हो समझ आना शुरू हो जाएंगी। अभी इनको जेन में रखें इन पॉइंट्स को। अगला है जी टेक्नोलॉजी मैपिंग। Transform the logic diagram to a new diagram or netlist using available implementation technology. टेक्नोलॉजी मैपिंग यही है कि अगर कोई छोटी सी डायग्राम फॉर एग्जांपल आपको मेजर सी गिवन है, सो ऑब्वियसली आपने उस पर मैपिंग करनी है, वो तो बिल्कुल एक आपको जनरल जेनेरिक सी गिवन होगी। यू हैव टू मैप व्हाट गेट्स, what blocks you are going to use, how many inputs you are going to give in a specific gate, and how many outputs you are creating from that. वो आप डिसाइड कर रहे होते हो, वो टेक्नोलॉजी मैपिंग एक्चुअली आप करोगे, तो उससे अल्टीमेटली आपकी लॉजिक डायग्राम आपकी बेसिक निकलेगी जो उस फंक्शन को पूरा प्रॉपर परफॉर्म करवा रही होगी। लास्ट स्टेप इज द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज ऑब्वियसली नेसेसरी। हम बिट्स के साथ खेल रहे हैं, वेरिफिकेशन करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, जो आपने ट्रूथ टेबल बनाया है उसकी इनपुट्स लें, उसकी इनपुट्स अपने लॉजिक डायग्राम के ऊपर चला दें। वो गेट्स में से गुजर गुजर के हर गेट का लॉजिक ऑपरेशन आपको मालूम है, वो जिस जिस गेट में से गुजर रही है उस पे वो बिट्स अप्लाई कर करके देखें जी ये ऑपरेशन परफॉर्म हो के ये आउटपुट बनी, ये आउटपुट बनी, ये आउटपुट बनी। अल्टीमेटली क्या जो अल्टीमेट आउटपुट आपको गेन हुई वो आपके ट्रूथ टेबल के आउटपुट के कॉलम से मैच करती है, करती है, वेरिफिकेशन होगी। टेस्ट एंड रन कोड करते हैं ना आप, वो बस वही करना है, कोई भी एक इनपुट कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशनल डायग्राम पे अप्लाई करें और देखें आया आपको वही आउटपुट मिलती है जो आपने ट्रूथ टेबल पे लिखी हुई है, तो दैट वुड बी योर वेरिफिकेशन। अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज डिजाइन ऑफ अ बीसीडी टू XS3 कोड कन्वर्टर। बीसीडी से आप सब वाकिफ हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। XS3 कोड से आप लोग वाकिफ नहीं है। XS3 कोड क्या होता है? XS3 कोड होता है, एक्सेस मींस किसी चीज की ज्यादती होना, किसी चीज का ज्यादा हो जाना। इधर से अब आप अंदाजा लगा लें, XS3 मतलब 3 का ज्यादा हो जाना। स्पेसिफिकेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? द XS3 कोड फॉर अ डेसिमल डिजिट इज द बाइनरी कॉम्बिनेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल डिजिट +3। फॉर एग्जाम्पल द XS3 कोड फॉर द डेसिमल डिजिट 5 इज, आपको एक मिसाल के थ्रू समझाई हुई है मैंने ये बात, हम डेसिमल डिजिट 5 ले लेते हैं, 5 BCD में भी लिखा जा सकता है।
ऊपर मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है और नीचे मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है. ईदर वे यू कैन रिप्रेजेंट इट. अगर आपके पास डेसिमल डिजिट 5 है और आपको बोला जाए इस डिजिट को आपने एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? ये देखिएगा, +3. जो डिजिट आपको गिवन है उसमें एक्सेस 3 कोड का मतलब है 3 की ज्यादती कर दें, 3 बढ़ा दें, 3 गुना ज्यादा कर दें उसको. +3 कर दिया, वो 8 बन गया. अगर बाइनरी में भी गिवन है या आप बाइनरी में आसान समझते हैं तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, 0101. और बाइनरी में 3 ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है. वो ऐड हो गया, बाइनरी एडिशन की, वी गॉट 1000. ईदर वे इज करेक्ट, कोई भी एक तरीका आप अपना लें. सो दिस इज व्हाट योर एक्सेस 3 कोड इज. जो भी डेसिमल डिजिट आपके पास गिवन है उसमें 3 ऐड कर देना है आपने. दिस इज योर एक्सेस 3 कोड. What we are going to do, we are going to design a BCD code which will be converting itself into XS3 code. मतलब हर BCD कोड में 3 नंबर ऐड होने लगा है. सिंपल ये वाली बात है. अब स्पेसिफिकेशन अब स्टार्ट हो रही है. ऊपर तो अंडरस्टैंडिंग थी XS3 कोड की. स्पेसिफिकेशन क्या है मेरी? एक BCD कोड में 4 बिट चाहिए ही होते हैं टू रिप्रेजेंट अ BCD डिजिट. ये बात हमने BCD की इंट्रोडक्शन के दौरान मालूम की हुई है. तो 4 बिट अगर BCD को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होते हैं तो मैंने उनको लेबल कर लिया बाय टेकिंग केयर ऑफ माय मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन एंड माय लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन. मैं बार बार ये इस चीज पे एम्फसाइज इसलिए करती हूँ क्योंकि आपने अब आइडिया हो ही गया होगा कि जरा सी भी पोजीशन फ्लिप होती है नंबर बदल जाता है. मोस्ट सिग्निफिकेंट पे A, B, C एंड देन लीस्ट पे D. ये 4 वेरिएबल्स मैंने नाम रख दिए मेरे 4 बिट ऑफ BCD कोड के, क्योंकि 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट my BCD digit and the symbols which I have used for them is A, B, C, D. Next, अगर 4 बिट BCD के हैं तो XS3 कोड के लिए भी कम से कम 4 बिट तो चाहिए होंगे आंसर को रिप्रेजेंट करवाने में. जब उसमें 3 ऐड होगा तो 3 कैसे ऐड होगा? 3 4 बिट ही रिक्वायर्ड होगी. ये देखिएगा 3 नंबर में 3 नंबर वैसे तो 3 बिट्स में भी रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन हमने 4 बिट में ही क्यों लिया? क्योंकि हमने बात ये की हुई है कि जो इनपुट है, जो BCD है, वो तो लाजम 4 रिक्वायर्ड रखती है. तो इसलिए हमने XS3 कोड की जो 3 डिजिट था उसको 3 बिट लेने की बजाय हमने कहा जी वो 4 बिट ही लेंगे हम, ताकि वो इसमें प्रॉपरली ऐड हो सके. वो 4 बिट है और उस 4 बिट्स का हमने नाम रख दिया है जी WXYNZ आउटपुट्स का. क्योंकि XS3 कोड कन्वर्ट में आउटपुट ही क्रिएट होगी ना जब XS3 कोड में कन्वर्ट हो जाएगा वो. तो टेकिंग केयर ऑफ द मोस्ट एंड द लीस्ट आई हैव designated as WXYZ are my outputs for the XS3 converted code. नेक्स्ट आया जी फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन इसकी सिंपल है, जैसे मैंने एग्जांपल में शो किया. हम we are going to add 3 in our BCD digit. Simple. Truth table. The truth table for your BCD to XS3 code converter. Decimal digits, ये आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा हुआ है 0 से लेके 10 तक. ये कॉलम जो डेसिमल डिजिट का है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक मैंने ऐड कर दिया हुआ है ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो. BCD इनपुट हमारी क्या है? यही ABCD. देखिएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट पे A है, लीस्ट पे D है. BCD आपको बाइनरी में कोडेड डेसिमल की रिप्रेजेंटेशंस आती हैं. फॉर द 0 यू नो इट इज टेट्रा 0, फॉर 1 0001 अप टू 9 तक आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन आसानी आती है, दैट इज 1001. अब एक 10 डिजिट मैंने और डाला हुआ सिर्फ, और उसकी भी BCD रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख जरूर दी है, लेकिन वो लिखी क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ. वो मैंने लिखी इसलिए कि ये बात हमें मालूम है कि BCD में 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 नहीं आते, वो पाए ही नहीं जाते. क्यों? ये बात हमने BCD में समझी हुई है. वो 1 को अलग ले लेता है, 0 को अलग डील करता है. 4 बिट अलग लेगा इस डिजिट की और 4 बिट अलग लेगा. In short, 10 to 15, these 6 combinations can never occur in our BCD. ये बात हम BCD कोड से फेमिलियर होते हुए पढ़ चुके हैं. ऐसी कोई शर्त XS3 कोड में नहीं है. XS3 कोड में कोई ऐसी शर्त नहीं है. BCD इनपुट में है कि 0 से लेके 9 तक के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं बस.
लेकिन एक्सेस 3 कोड में ऐसी कोई शर्त नहीं है, क्योंकि एक्सेस 3 कोड इज सिंपल एक्सेस 3 कोड, 3 ऐड करते चले जाओ और जो मर्जी नंबर लेना है मुझसे लेते चले जाओ। अब बीसीडी का ABCD इनपुट से आपने 0 से लेके 9 तक तो कॉम्बिनेशंस लिख लिए। अब आप इस पे अप्लाई करने लगे हैं जी एक्सेस 3 कोड, आउटपुट गेन करने लगे हैं, दैट इज WXYZ। ये कॉलम अब आप कैसे बनाएंगे? रॉ नंबर 1 एग्जाम्पल मैंने शो भी कर दी हुई है, ABCD टेट्रा 0 एड 3 WXYZ, जो एक्सेस में कन्वर्टेड कोड है वो ये आ गया, बाइनरी एडिशन है सिंपल। किसी को कोई मसला? क्लास? No, ma'am. ये 1 से 2 बच्चों की आवाजें आ रही हैं, बाकी बच्चों को के लिए भी मैं लेक्चर दे रही हूँ, मेरा ख्याल है। Where are the rest नो of the मैम, class? कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट रॉ नंबर 2 भी एक्सप्लेन कर दिया वैसी तरीके से। ABCD इज 0001, उसमें ऐड किया 3, बाइनरी एडिशन है सिंपल, कैरीज हुए और आपके पास 0100 आ गया। सिंपल बाइनरी एडिशन है, कैरीज भी मैंने मेंशन कर दिए मैं। सिमिलरली रॉ नंबर 3 होना चाहिए था ये। रॉ नंबर 3 ऑफ द टेबल इज 0011 एंड देन यू आर गोइंग टू ऐड 3, आपने उसमें ऐड 3 किया सो यू गॉट 6। ये देखिएगा वही आउटपुट आपकी लिखी जा रही है। या सिंपली अगर आप इसको जल्दी से भी मतलब करना चाहें तो ये देखिएगा, आपको मालूम है BCD इनपुट क्या है, ये 0011 3 में 3 ऐड गए 6, तो उसको बाइनरी में लिख दिया। सिमिलरली एक और रॉ है आपकी ये वाली 9 1000 1000 इज व्हाट, 1000 रिप्रेजेंट्स 8, 8 में +3 कर दें, इट्स इक्वल टू 11, 11 को बाइनरी में लिख दें 1011। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 11 12 13 14 कुछ भी हो वो एक्सेस 3 में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, BCD में वो रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। अब आखिरी रॉ बच जाती है। आखिरी रॉ क्या है? 10 डिजिट की, डेसिमल डिजिट की। हमने बात की जी वो BCD में रिप्रेजेंट ही नहीं हो सकता, वो अक्कर ही नहीं होता। जो चीज इनपुट पे अक्कर ही नहीं हो सकती क्या वो कोई आउटपुट देगी? अगर वो अक्कर हो भी गई, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी एक्सेस 3 कोड में ऐसी शर्त नहीं है, ये तो BCD में शर्त है। हमने कॉम्बिनेशन दे दिया 1010, किसी ने सपोज उसने कहा जी एक्सेस 3 में तो कोई ऐसी शर्त नहीं है, मैंने देखना है आउटपुट क्या आनी है, तो वो डोंट केयर में चली जाएगी। ये देखिएगा मैंने एक्स क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट किया, डोंट केयर में डाल देते हैं हम उसको। as 10 to 15 combination can never occur in our BCD, if it will never occur in our BCD, though it can occur in our access 3 code, but as it will not happen in BCD, तो अगर वो कॉम्बिनेशन कोई दे भी देता है तो या तो रैंडम आउटपुट आ जाएगी, या तो वो हम जिसको कह देते हैं कि जी हम उसको डोंट केयर में लिख देते हैं, ताकि हमारे लिए सर्किट डिजाइन करने में आसानी हो जाए कि वॉट एवर विल बी गिवन इट विल गो इनटू द डोंट केयर। किसी ने कोई सवाल करना? यस मैम। मैम जब हम 9 में ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आता है 12, तो जब हम उसको एक्सेस 3 में ले रहे हैं तो वो 12 आंसर आ रहा है, तो मतलब एक्सेस 3 में 15 तक सारी वैल्यूज आ सकती हैं? हाँ जी, डिपेंडिंग ऑन योर इनपुट्स, क्योंकि एक्सेस 3 में तो कोई ऐसी शर्त नहीं है ना, मैम फिर आपने 10 में क्यों नहीं डाला एक्सेस 3 में? क्योंकि BCD इनपुट पे ही अकर नहीं हो सकता 1010। मैम BCD इनपुट पे भी तो फिर ये एक्स का सिंबल ही आना चाहिए, डोंट केयर। यहाँ हाँ पे जी, क्यों आ गया बाइनरी? मैंने आपको ये बताया था, वो मैंने जान के लिखा है। मैंने इनिशियली बताया था कि मैंने खुद से लिखा था ताकि मैं आपको एक्चुअली बता सकूं कि अगर किसी ने दे दिया है तो ठीक ओके, है। ठीक। यहाँ आपका थॉरली क्रॉस ही आएगा, क्यों? क्योंकि इनपुट पे ही जब चीज अकर नहीं हो सकती ना, तो आउटपुट पे भी वो अकर क्या करेगा वो, जब इनपुट पे पॉसिबल ही नहीं है। सो ये वो चीज है। मैंने यहाँ शो कॉम्बिनेशन सिर्फ इसलिए किया था कि इन केस अगर कोई हम बात बोलते हैं कि जी वी इफ वी अप्लाई देन व्हाट हैपेंस, ठीक हो गया? जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग सेक आपको नजर आए चीज कि अच्छा ये ऐसे है।
अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई भी मसला? ठीक है, मैं आगे चल रही हूँ. नेक्स्ट इज योर के मैप्स ऑप्टिमाइजेशन. सिंस देयर इज अ 4 वेरिएबल फंक्शन, तो हमें मालूम है कितने के मैप्स यूज होंगे. 4 वेरिएबल का के मैप यूज होगा. देयर आर 4 आउटपुट फंक्शंस एंड देयर विल बी 4 के मैप्स. अब गौर कीजिएगा. 1 2 3 4, 4 इनपुट्स हैं. ठीक हो गया. देयर आर 4 आउटपुट्स, 1 2 3 4. तो के मैप्स इस 4 आउटपुट के होंगे. W, ये पूरा के मैप, इसका कॉलम पूरा के मैप में आएगा. प्लॉटिंग ऑफ वंस और ग्रुपिंग ऑफ वंस. नेक्स्ट एक्स के लिए अलग से के मैप बन जाएगा. नेक्स्ट वाई के लिए अलग से के मैप बन जाएगा. एंड जी कॉलम के लिए अलग से के मैप बन जाएगा. कि मैंने यहाँ टेबल पेस्ट भी कर दिया हुआ है ताकि आप मैपिंग ऑफ वंस आराम से देख सके. सबसे पहले है जी के मैप फॉर डब्ल्यू. डब्ल्यू का कॉलम पे फोकस कीजिएगा, सिर्फ कॉलम पे. W1 कहाँ कहाँ है? 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे एंड 9 पे. ये देखिएगा 5 6 7 8 9 और बाकी 10 से लेके 15 तक डोंट केयर में चले गए. हमने ये बात स्पेसिफाई की है कि हम वो वाले कॉम्बिनेशन जो बीसीडी में नहीं पाए जाते उन्हें डोंट केयर में डाल रहे हैं, और मैंने उसे डोंट केयर में डाल दिए हैं. 10 11 12 13 14 15. W का कॉलम हो गया. नेक्स्ट मैपिंग फॉर के मैप फॉर एक्स. एक्स के कॉलम पे फोकस रखिएगा. X11 कहाँ है? 1 2 3 4 एंड 9 पे. 1 2 3 4 एंड 9 पे 1 है, और बाकी सब जगह पे 10 से लेके 15 तक ये हमारा फिक्स्ड है, वो डोंट केयर है. अब के मैप फॉर वाई. वाई के कॉलम में जहां जहां वंस है वहां वहां हमने वैल्यूज प्लेस कर दी. और बाकी 10 से लेके 15 तक हमारा डोंट केयर आ गया. सिमिलरली फॉर जी, के मैप फॉर जी, जहां जहां 1 है जी के कॉलम के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज प्लेस कर दी. और 1 0 पे आया, 2 पे आया, 4 पे, 6 पे, 8 पे. 0 4 2 6 एंड 8 पे 1 है. नाउ ग्रुपिंग आ गई. अब क्योंकि ग्रुपिंग आएगी तो एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन आएगा तो सर्किट डायग्राम आएगा. दिस इज योर ग्रुप नंबर 1. रूल्स वी नो दैट के मैप में सबसे बड़ा ग्रुप आपने सबसे पहले बनाना है. मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस मस्ट बी इन अ सिंगल ग्रुप. अब बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द डोंट केयर कंडीशंस मैंने ये एक पहला ग्रुप बना लिया. ये देखिएगा इसमें 2 वन पाए जाते हैं. सिमिलरली एक ये ग्रुप बना लिया. ओवरलैपिंग इज अलाउड इफ देयर इज एनी अनकॉमन वन. तो अनकॉमन वन मेरे पास ऊपर 2 मौजूद थे. ये बन गया. अब ये वाला कंबाइन क्यों नहीं हुआ इसके साथ? कोई बता सकता है ये ग्रुप क्यों नहीं बना? मिस क्योंकि ये 6 नंबर्स हैं और वो पावर ऑफ 2 में नहीं आता. जी एग्जैक्टली, गुड. ये आपका दूसरा ग्रुप बन गया. सिमिलरली के मैप फॉर एक्स में एक ग्रुप आपका ये बन गया रैप अराउंड एडजेसेंसी रूल के अकॉर्डिंगली. दूसरा आपका पर्पल वाला बन गया रैप अराउंड एडजेसेंसी रूल से. तीसरा ऑलरेडी शोन था आपको. ये वाले एक्स अगर अकेले बच गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने आपको बात बताई थी, डोंट केयर सिर्फ आपको एडवांटेज देता है, लाजिम नहीं है कि वो हर ग्रुप में हो. नेक्स्ट के मैप फॉर वाई की ग्रुपिंग. एक ग्रुप ये बन गया सीधा सीधा, दूसरा ये बन गया. बाकी एक्स जो अकेले पड़े हुए हैं नॉन कॉमन है, कोई बात नहीं. दे आर डोंट केयर. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो हर ग्रुप में होते. के मैप फॉर जी, सिंपली एंड डायरेक्टली ये आखिरी वाला लार्ज ग्रुप बन रहा है हमारा, जिसमें हर वन ग्रुप में आ भी रहा है और सबसे बड़ा भी ग्रुप बन रहा है. बाकी कोई अनकॉमन वन तो नहीं है, नहीं. नाउ द इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स. W की इक्वेशन ये बन गई, X की इक्वेशन ये बन गई, Y की इक्वेशन ये बन गई, एंड Z की इक्वेशन ये बन गई. नेक्स्ट
Each of the 4K map represent one of the outputs of the circuit as a function of your inputs. We choose multiple level optimization to reduce the gate cost. अगर आप ये इक्वेशंस रफली भी देखें ना तो आपको पता लग रहा होगा कितने और गेट, कितने नॉट गेट, कितने एंड गेट्स लग रहे हैं. तो वो अप्रोक्सीमेटली 26 गेट्स लग जाएंगे सबको मिला के. तो ये बहुत ज्यादा गेट्स लग जाते हैं. तो हम मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन को फॉलो करते हैं. मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताई थी, अगर एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट शेयर्ड हो सकती होगी तो हम कर देंगे. अब जो पहले मैंने एक्सप्रेशंस लिखे थे हम थोड़ा सा उनको मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन आसानी हो सके उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने लगे. मॉडिफाई इस तरीके से नहीं कि इक्वेशन बदल जाए, सिर्फ इस तरीके से कि हम मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन रूल अप्लाई कर सके अपने सर्किट डायग्राम में. प्रीवियसली हमने निकाला था जी W इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन निकाली थी हमने. बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैन आई टेक B कॉमन, C प्लस D आ गया. ठीक हो गया, हो सकता है, ये हो सकता है, मैंने कर लिया जी. अब x की पीछे इक्वेशन ये निकली थी. इसमें एक ऐसी चीज हो सकती है कि कोई ना कोई टर्म जो है वो C प्लस D बन सके. ये वाली बन सकती है, ये देखिएगा B बार कॉमन लिया, C प्लस D हो गया. B C बार डॉट D बार अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये ऐसे लिखा जा सकता है. आई एम सॉरी, यहाँ डॉट आना चाहिए था. Here must be a dot. ये एक एरर है, इधर डॉट आएगा. सो B डॉट C बार डॉट D बार अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ ये C प्लस D होल बार को ओपन करके बनता है. ये देखिएगा, अब आप देख रहे हैं C प्लस D टर्म हर जगह कॉमन होती जा रही है. कॉमन होने का मतलब है कि जब मैं इसका सर्किट ड्रॉ करूंगी तो मैं ये एडवांटेज ले सकती हूँ कि अगर मैं एक मरतबा C प्लस D और गेट से गुजार के बना लूँ ना तो मैं उसे मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर लूँ. दिस इज व्हाट योर मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन लेवल इज. आगे आपके पास y इक्वल्स टू ये इक्वेशन निकली थी. इस इक्वेशन को भी डी मॉर्गन्स लॉ से चेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं. C डॉट D एज इट इज आ गया, C बार डॉट D बार C प्लस D में चेंज हो गया. Z में चूंकि एक ही लिटरल था, अकेला लिटरल था, उसको मुझे चेंज करने की जरूरत महसूस नहीं हुई और ना वो हो सकता है, तो वैसे का वैसे ही रहा. शेयर द कॉमन इनपुट्स और द आउटपुट्स ऑफ वन गेट टुवर्ड्स द इनपुट्स ऑफ द अदर. अच्छा, now the logic diagram of BCD to XS3 code converter. 4 inputs थी A, B, C and D. सबसे पहले मैंने W वाला सर्किट ड्रॉ किया है क्योंकि आपके पास 4 आउटपुट्स बननी है ना. आपने 4 के मैप बनाए थे W, X, Y एंड Z के. अगर 4 आउटपुट्स बने तो 4 आउटपुट्स के अपने अपने सर्किट आपस में इकट्ठे होने हैं अल्टीमेट लॉजिक डायग्राम में. मैं आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आपको ये बात का आइडिया हो कि अच्छा इतना बड़ा सर्किट है, इतनी ज्यादा इक्वेशन है, तो बनाना कैसे है. सबसे पहले W के लिए बना लें. ठीक हो गया, W के लिए हमने पहले सर्किट बना लिया. W की जो भी हमारी इक्वेशन थी दैट वाज A प्लस B डॉट C प्लस D. यही इक्वेशन थी हमारी. A, यहां से B आ गया, यहां से ये देखिएगा C प्लस D, B डॉट C प्लस D, और ये W की इक्वेशन हमारी हो गई, पूरी इक्वेशन हो गई. जो हमने हल्की सी मॉडिफाई की थी C प्लस D को B कॉमन लेके, ये वही वाली इक्वेशन बन गई हमारी. अब X के लिए इतना सर्किट बन गया. अब इसी सर्किट के ऊपर आपने X आउटपुट शो करना है क्योंकि वो X आउटपुट अलग से कोई सर्किट नहीं है, वो X आउटपुट इसी सर्किट का पार्ट है. दिस इज योर X. कैसे? B बार, ये देखिएगा शेयर्ड इनपुट से मैंने नॉट गुजार दिया. B बार, यही C प्लस D यहां भी यूज हो गया. ये C प्लस डी होल बार से गुजर गया. ये देखिएगा आपकी X की इक्वेशन, B बार डॉट C प्लस D प्लस दिस. ये आपका X का सर्किट था, अलग से नहीं बनाया मैं, उसी सर्किट के साथ साथ बना रही हूँ चीजें स्टेप बाय स्टेप. सिर्फ इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आपको बनाते हुए आइडिया हो कि आप कैसे तरीके से चलेंगे और कॉम्बिनेशन सर्किट बनाएंगे. अगला Y का के मैप बनाया था, Y की इक्वेशन भी हमें याद है. Y का सर्किट आ गया.
साथ साथ मैंने लेबलिंग भी की हुई है रेड में, ताकि आपको अंदाजा हो। सी प्लस डी का होल बार, ये देखिएगा, ये शेयर्ड इधर भी हुआ था, ये शेयर्ड इधर भी हुआ। दिस इज मल्टीपल लेवल ऑप्टिमाइजेशन, यू कैन सी नाउ। सी प्लस डी मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बार बार और गेट लगाने के लिए जरूरत नहीं पड़ी। सी को अलग डील करना, बार से गुजारना, डॉट डी बार अलग से करना, वो नहीं किया, क्योंकि मैंने ये एडवांटेज ले लिया सी प्लस डी का होल बार करके। सो दिस वे मुझे सिर्फ इस एक आउटपुट ने कितने गेट्स में यूज हो गई है, 1 2 3 4 5 जगह यूज हो गई है। ठीक हो गया, तो ये इजी हो गया। अगला z आउटपुट रह गई हमारी, दैट इज z इक्वल्स टू d बार। वो हमारा सिंपल नोट से होके गुजर गया। ये लॉजिक डायग्राम मैंने रेफरेंस दे दी है कि लॉजिक एंड कंप्यूटर डिजाइन फंडामेंटल की जो आपकी मोरिस मानो की बुक है, उसके एडिशन 4 में चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है। फिगर 3.2 है ये, अगर आप वहां से देखना चाहें तो देख सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल? मैम अब आप वीडियोस नहीं शेयर किया करेंगी? बच्चे, मैंने आवाज की वजह से वीडियो नहीं शेयर की थी, क्योंकि मेरी आवाज बहुत खराब है, आपको शायद मालूम चल रहा हो। उसमें अगर रिकॉर्डिंग होगी ना, तो रिकॉर्डिंग एक्चुअली मैं वो खुद ही ध्यान से देख के करती हूँ कि उसमें नॉइज ना ऐड हो उस रिकॉर्डिंग में भी। तो अगर ऐसी आवाज भी होगी और नॉइज भी होगी तो वो रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं होगा आपको। इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक अगर मेरी आवाज बेहतर हो गई इंशाल्लाह, तो मैं ये वाले लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, आप बेफिक्र रहें। ओके मैम, और आप ये वाली रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगी? ये वाली रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डिंग इसलिए की थी क्या कि आप लोगों को मसला ना हो। ये वाली भी मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में, और इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी दोबारा जो प्रॉपर बनाऊंगी वो भी शेयर कर दूंगी। ओके मिस, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा ख्याल है सबको सब कुछ समझ आ गई है, राइट? यस चल, मैम। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सेकेंड अटेंडेंस का मैं पोस्ट कर देती हूँ, सेकेंड अटेंडेंस दे के आप लोग बेशक जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।